स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंकर रमेश डुकिया में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंकर रमेश डुकिया में। मैं आपका साथी रमेश डुकिया। मैंने पहला पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया था APR कैसे भरें। उसमें समय ज़्यादा लगने के कारण मैं आपके सामने पार्ट 2 ला रहा हूं। तो जैसे ही हम रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारी चूज़ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए हमें फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएंगे। ऐसे पर्सन पूछे जाएंगे जिनमें मेरे 100% है, तो मैंने 100% क्लिक कर दिया। फिर हम यहाँ सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद हम यहाँ जाएंगे रिज़ल्ट में। से हमारा परीक्षा परिणाम पूछा जाएगा। 5, 8, 10, 12 बोर्ड क्लासों के परीक्षा परिणाम पूछे जाएंगे। तो मैं जैसे 8th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 8th क्लास का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं वहाँ चूज़ कर लूँगा। जैसे मैंने संस्कृत चूज़ किया है और मैं 8th में मेरे 37 बच्चे थे कुल विद्यार्थी, जिनमें से 36 परीक्षा में बैठे तो वही पास हुए। 36 बच्चे पास हुए और मेरे 60% से ऊपर 25 बच्चे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। फिर मैं इसको सेव कर दूँगा। सेव करते ही मेरे सामने दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। यदि आप 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं एक ही क्लास में, तो यहाँ वापस वही क्लास चूज़ करके दूसरा सब्जेक्ट जो भी पढ़ा रहे हैं आप वो यहाँ से चूज़ करेंगे। मैं मान लीजिए एक ही पढ़ा रहा हूँ और अब मैं 10th में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 10th क्लास चूज़ कर लूँगा। 10th में मान लो फिर मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने संस्कृत चूज़ कर ली। इस बार मेरे पास मान लीजिए 38 बच्चे हैं। साथियों, ये रिज़ल्ट आपको अपने सब्जेक्ट का बताना है। सब्जेक्ट में कितने बच्चे बैठे थे और कितने बच्चे पास हुए हैं। मेरे 38 में से 38 पास हुए हैं मान लीजिए। और मेरे 18 बच्चे 60% से ऊपर हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर के लिए। फिर यहाँ सेव कर लेते हैं। मेरा रिज़ल्ट 100% है। अब मान लीजिए मैं दूसरा 10th में सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी चूज कर लिया। वही मेरे 38 बच्चे हैं, जिनमें से मेरे 34 बच्चे पास हुए हैं। और 19 बच्चों का 60% से ऊपर नंबर आए हैं। मैंने सेव कर दिया। अब मैंने नहीं पढ़ा रहा हूँ तो मैं आगे चलूँगा। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ, उल्लेख, लेख, शोध पत्र वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता या अन्य कोई स्तरीय, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय कोई पुरस्कार लिया है मैंने, तो उसका विवरण यहाँ लिखूँगा। और वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण, मैंने उस दौरान यदि कोई प्रशिक्षण किया है तो उसका विवरण मैं यहाँ भरूँगा। आपने कोई भी प्रशिक्षण लिए हो इस दौरान, FLN के या किसी प्रकार के, तो उसकी एंट्री आप यहाँ कर सकते हैं। और फिर है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं। यदि आपने अपना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपके फाइल मांगेंगे और परीक्षण की दिनांक। और यदि आपने नहीं करवाया है तो नो पे क्लिक कीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? यदि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल एंकर रमेश डुकिया को लाइक में सब्सक्राइब करें। ये मेरा नहीं, आप सभी का चैनल है और मैं समय समय पर आपको विभागीय जानकारियाँ, एडवेंचर, नई नई जगहों के दर्शन करवाता रहूँगा। आप मेरा हौसला अफजाई ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। सबमिट करने के बाद दोस्तों
फाइनली सबमिट करने के बाद यहाँ हम करेंगे फॉर फिनिश लॉक एपआर क्लिक हर। हम यहाँ से इसको लॉक करेंगे। इसको लॉक करने के बाद ये हमारे मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। OTP के बाद हम इसको लॉक करने के बाद ये आएगा हमारे पास डिलीट ऑफर्स, डिलीट एंटर एप्लीकेशन, लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन। हमारे यहाँ ये नाम आ जाएगा लॉक एंड फॉरवर्ड रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास ये हमारी ID, ये एपआर है वो चली जाएगी। और उसके बाद हम इसका स्टेटस देखने के लिए वापस एपआर डैशबोर्ड पे जाएंगे। एपआर डैशबोर्ड पे जाकर हम एपआर डैशबोर्ड पे जाएंगे। कहाँ पेंडिंग है ये देखिए, बता रही है पेंडिंग एपआर। यहाँ से हम अपनी एप्लीकेशन कहाँ पेंडिंग है उसका स्टेटस देख सकते हैं।